आदरणीय श्रोतागणों, अयोध्या में सब और खुशियां ही खुशियां थी। एक दिन केकई से मिलने उनके भाई युद्ध जीत अयोध्या पधारे। कुशल क्षेम जानकर उन्होंने केकई से कहा, बहन, पिताश्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वे भरत से मिलने की इच्छा रखते हैं, इसलिए मैं भरत को अपने साथ केकई ले जाने आया हूँ। तो केकई ने भरत और शत्रुघ्न को उनके साथ नैनीहाल भेज दिया। उन दिनों राजा दशरथ राजपाट से अवकाश लेने का मन बना रहे थे। उन्होंने दरबार में गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव, मेरे चारों पुत्र बड़े हो गए हैं, सभी का विवाह हो गया है। अब मेरी इच्छा है कि मैं अपने पुत्रों में से किसी एक को इस राज्य का दायित्व सौंप दूं। आपकी क्या राय है? गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, आपके विचार अच्छे हैं। आपके चारों पुत्र होनहार हैं, राजनीति के अच्छे जानकार हैं। आप किसी को भी राज्य का दायित्व सौंप सकते हैं। आपके पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बड़े पुत्र को युवराज बनाने का चलन चलता आ रहा है। राम सब भाइयों में बड़े हैं और बेहद शांत और सुलझे हुए इंसान हैं। वो राज्य का भार उचित ढंग से संभाल सकते हैं। मेरे विचार से चारों भाई प्रसन्नता से राम को युवराज बनाने में सहमत भी होंगे। फिर भी अंतिम निर्णय आपका ही है, राजन। दशरथ ने कहा, गुरुवर, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ, किंतु प्रजा के हित हेतु मैं सभी मंत्रियों की सहमति के बाद ही निर्णय लेना चाहता हूँ। राजा दशरथ ने अपने महामंत्री सुमंत से कहा, महामंत्री सुमंत जी, दरबार में राम को युवराज बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिए। सुमंत ने कहा, जैसी आज्ञा महाराज। और उन्होंने उच्च स्वर में सभी दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, महाराज दशरथ अपने बड़े पुत्र श्री राम को युवराज बनाने की इच्छा रखते हैं। जो महाराज दशरथ के बड़े पुत्र श्री राम को युवराज बनाने के लिए सहमत हैं, वो अपना हाथ उठाकर सहमति दें। सभा में उपस्थित सभी मंत्रियों ने सहमति में अपना हाथ उठाया। फिर महामंत्री ने कहा, जो इस निर्णय से सहमत नहीं हैं, वो अपना हाथ उठाकर असहमति प्रकट करें। किसी भी मंत्री ने अपना हाथ नहीं उठाया तो महामंत्री सुमंत ने उच्च स्वर में कहा, महाराज दशरथ की इच्छा और दरबार में उपस्थित सभी सभासदों की पूर्ण एवं सर्वसम्मति से श्री रामचंद्र जी को अयोध्या का युवराज घोषित किया जाता है। तदुपरांत महर्षि वशिष्ठ श्री राम को राज तिलक करने का शुभ मुहूर्त निकालते हैं और पूरी अयोध्या में श्री राम को युवराज घोषित करने और उनके राज तिलक के दिन और समय की मुनादी करा दी जाती है। यह मुनादी केकई की प्रिय दासी मंथरा सुनती है तो वह दौड़ती हुई रानी केकई के पास जाती है। केकई महाराज दशरथ की प्रिय रानी थी। वह स्वभाव से मधुर थी, लेकिन ईर्ष्या की भावना उसमें प्रबल रूप से थी। उसका हृदय परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाता था, इसलिए उसका स्वभाव जानना मुश्किल था। दशरथ से विवाह उपरांत केकई अपनी प्रिय दासी मंथरा को भी अपने साथ ले आई थी। विवाह के बाद केकई के भाई एवं पिता का अयोध्या की राजनीति में दखल आम बात थी। इसीलिए केकई की मुंह लगी दासी मंथरा को केवल भरत से प्रेम था। वह भरत को ही अयोध्या का राजा देखना चाहती थी, इसलिए राम के युवराज बनने से उसे ईर्ष्या हो गई थी। तभी वो केकई के पास आकर कहने लगी, केकई, तूने सुना? केकई ने कहा, क्या मंथरा? मंथरा ने कहा, भरत के नैनीहाल जाते ही महाराज दशरथ ने राम को युवराज घोषित कर दिया है और कल उसका राज तिलक होने वाला है। केकई ने कहा, सच मंथरा? क्या मेरे राम को युवराज घोषित कर दिया गया है? मंथरा ने कहा, हाँ रानी, मैं अपने कानों से सुनकर आई हूँ। दरबार में षड्यंत्र रचा गया है। केकई ने कहा, क्या बकवास कर रही है? इसे षड्यंत्र नहीं, मन को खुश करने वाला समाचार कहते हैं। मंथरा ने कहा, मेरी भोली रानी, तू कुछ समझती ही नहीं है। केकई ने कहा, क्या नहीं समझती?
मंथरा ने कहा, कूटनीति से किया गया निर्णय ही तो अच्छा और शानदार जान पड़ता है, किंतु वह निर्णय किसके लिए तलवार के समान होता है ये समय बताता है। और मैं देख रही हूँ कि यह निर्णय तेरे और तेरे बेटे भरत के लिए तलवार के समान है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये षड्यंत्र है, केवल तेरे लिए और तेरे बेटे के भविष्य को समाप्त करने के लिए। कैकेयी ने कहा, मंथरा, बेफालतू की बात मत कर, राज तिलक की तैयारी कर, इस बात को इतना मत घुमा और मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश मत कर। मंथरा ने कहा, ठीक है, तू अपना दिमाग खराब मत कर, बस रानी कौशल्या की दासी बनने का अभ्यास कर ले। कैकेयी ने कहा, हे कुब्जा, कुटनी, पापन डायन, तेरी ये मजाल, घर में आग लगाने वाली बात करती है। अगर तू मेरे मायके से मेरे साथ नहीं आई होती तो तुझे सूली पर चढ़वा देती। मंथरा ने कहा, अच्छा चल ठीक है रानी, अगर मैं दोषी हूँ अपनी रानी को सही सलाह देने की तो मुझे सूली पर चढ़वा दे। कैकेयी ने कहा, मंथरा, तू मुझे भावनाओं में बहकाने की कोशिश मत कर। कौशल्या मेरी बड़ी बहन के समान है। महाराज दशरथ मुझे सब रानियों से अधिक प्रेम करते हैं। आज तक कोई ऐसी इच्छा नहीं है जो मेरी पूरी नहीं हुई। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है और न ही कभी होगी। मंथरा ने कहा, हाँ ठीक कहती हो रानी, क्योंकि अभी तक महाराज दशरथ राजा थे इसलिए, और अब जब राम राजा बन जाएगा तो वो कौशल्या को राजमाता बनाएगा, कैकेयी को नहीं। कैकेयी ने कहा, नहीं नहीं राम ऐसा नहीं है, वो भी मुझसे कौशल्या से अधिक प्रेम करता है। मंथरा ने कहा, रानी तू मान या मत मान, समय बड़ा बलवान होता है। एक बार राम को राजा बनने तो दे, फिर मुझे दोष मत देना कि समय रहते मैंने समझाया नहीं था। कैकेयी थोड़ी देर कुछ सोचती रही। उसका हृदय बदलने लगा था। उसने मंथरा से कहा, मंथरा एक बात सुन, जिस कुल में मेरा विवाह हुआ है उस कुल में सबसे बड़े पुत्र को ही युवराज बनाने की प्रथा चली आ रही है और सब सही चला आ रहा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मंथरा ने कहा, क्या कहती हो रानी, तुम कुछ नहीं कर सकती? मैं कहती हूँ तुम सब कुछ कर सकती हो। कैकेयी ने कहा, अब मैं क्या कर सकती हूँ? तुम ही तो कह रही हो राम को राज तिलक होने की घोषणा हो गई है। मंथरा ने कहा, घोषणा हुई है, राज तिलक नहीं हो गया है। राजनीति के गलियारों में राज तिलक के बाद भी राज पलट जाते हैं। जैसा मैं कहती हूँ तो वैसा कर, फिर देख होगा वही जो तू चाहेगी। कैकेयी ने कहा, सच? तो क्या अब मेरे भरत को राज तिलक हो सकता है? मंथरा ने कहा, ऐसा ही होगा। कैकेयी ने कहा, परंतु ऐसा कैसे होगा? मंथरा ने कहा, तो सुन मेरी रानी, तुझे याद है महाराज दशरथ के पास तेरे 2 वरदान धरोहर पड़े हैं। कैकेयी ने कहा, हाँ हाँ मुझे याद है। एक दिन देवराज इंद्र ने महाराज दशरथ को देवताओं की ओर से युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया था। तब उनके साथ मैं भी युद्ध लड़ने गई थी। युद्ध में महाराज बुरी तरह घायल हो गए थे। तब मैं उन्हें सुरक्षित युद्ध भूमि से बाहर ले आई थी और उनका उपचार कर स्वस्थ किया था। मेरी कर्तव्य निष्ठा से उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे कोई 2 वरदान मांगने को कहा था। मेरे पास सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, इसलिए मैंने उनसे समय आने पर वरदान मांगने की बात कह दी थी। उन्होंने स्वीकार कर लिया था। मंथरा ने कहा, वही तो मैं कह रही हूँ, बस वही 2 वरदान तुझे मांगने हैं। तू मांगेगी और रघुकुल की रीत अनुसार उन्हें तुझे दोनों वरदान देने पड़ेंगे। तब मंथरा ने अपनी योजना बताते हुए कैकेयी को समझाया और कहा, रानी 2 वचनों में महाराज दशरथ से पहले वचन में भरत को अयोध्या का राज सिंहासन मांग लेना और दूसरे वचन में राम को 14 वर्ष का वनवास। परंतु याद रखना,
जब तक महाराज राम की सौगंध ना खा लें तब तक तू उनसे वरदान मत मांगना। कैकेयी मंथरा की चाल में आ गई। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने अपने सभी राजसी वस्त्र आभूषण त्याग दिए। वह साधारण कपड़ों में कोप भवन चली गई। कोप भवन वह होता है जहाँ रानियाँ राजा से क्रुद्ध होकर चली जाती हैं और राजा को कोप भवन से रानी को मनाकर लाना होता है। कैकेयी के कोप भवन में जाने की बात सुनकर राजा दशरथ सन्न रह गए। वह दौड़े दौड़े कोप भवन में पहुंच गए। कैकेयी ने योजना अनुसार दशरथ को कुछ नहीं बताया, केवल प्रलाप करती रही। दशरथ ने कहा, मेरी प्यारी रानी, आज अचानक क्या हो गया? तुम प्रलाप क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या चाहिए, मुझे बताओ। तब कैकेयी ने कहा, महाराज, देवासुर संग्राम में आपने मुझे 2 वचन दिए थे। दशरथ ने कहा, हाँ रानी, मुझे याद है। तुमने उस समय दोनों वचन लेने से इनकार कर दिया था। कैकेयी ने कहा, मैंने समय आने पर मांगने के लिए कहा था। दशरथ ने कहा, हाँ रानी, मुझे याद है। मैं तुम्हारे 2 वचनों से बंधा हुआ हूँ। जब चाहो तो मुझसे वो 2 वरदान मांग सकती हो। कैकेयी ने कहा, महाराज, वो 2 वचन मुझे आज चाहिए। दशरथ ने कहा, बस इतनी सी बात है, इसके लिए तुम कोप भवन में क्यों आई? तुम्हें दिए हुए 2 वचन मेरे पास तुम्हारी धरोहर हैं। तुम कभी भी किसी भी समय मांग सकती थी। मुझे प्रसन्नता है कि तुम मेरे जीवन काल में ही मुझसे वो 2 वचन मांग कर मुझे ऊरिणी कर रही हो। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? कैकेयी ने कहा, महाराज, मुझे संदेह है कि आप मेरे वचन सुनकर मुझे वो वरदान देने में असमर्थता दिखाएंगे। दशरथ को इस बात पर थोड़ा गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, रानी, ये क्या कह रही हो? एक रघुकुल पर वचन पालन न करने का लांछन लगा रही हो, मुझ पर संदेह कर रही हो। कैकेयी ने कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें, परंतु मेरे वचन ही कुछ ऐसे हैं, इसलिए मैं संदेह कर रही हूँ। दशरथ ने कहा, रानी, मेरे शरीर में बह रहे खून का कतरा कतरा, मांस का टुकड़ा टुकड़ा भी मांग लो, मैं सहर्ष दे दूंगा। कैकेयी ने कहा, महाराज, अगर ऐसा है तो आप राम की कसम खाकर कह दो कि मैं जो वचन मांगूं आप मुझे अवश्य देंगे। दशरथ ने कहा, रानी, मुझे वचन देने के लिए किसी की कसम खाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि तुम्हें मेरे कसम खाने पर ही विश्वास होता है तो सुनो। मैं अजपुत्र दशरथ अपने रघुकुल की रीत अनुसार अपने पुत्र श्री राम की कसम खाता हूँ कि आज मेरी धर्मपत्नी रानी कैकेयी मुझसे जो भी 2 वरदान मांगेंगी वो 2 वरदान अवश्य फलीभूत होंगे। तब आश्वस्त होकर कैकेयी ने दशरथ से कहा, महाराज, अब मुझे विश्वास हो गया है। मेरे 2 वचन सुनो। पहले वचन में राम के स्थान पर मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राजा घोषित करो। दशरथ ने कहा, रानी, क्या यह उचित है? कैकेयी ने कहा, महाराज, मैं न कहती थी कि। दशरथ ने तुरंत कहा, ठीक है रानी, भरत को अयोध्या का राज दिया। दूसरा वचन? तो कैकेयी ने कहा, दूसरे वचन में राम को 14 वर्ष का वनवास। राम को वनवास सुनते ही दशरथ पागल से हो गए। उन्होंने कैकेयी से कहा, रानी, राम को वनवास? नहीं नहीं नहीं, राम को वनवास नहीं। रानी, रानी, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि राम को वनवास भेजने का वचन वापस ले लो। रानी, रानी, अगर तुमने राम को वनवास भेजने का वचन वापस न लिया तो मैं तुम्हें त्याग दूंगा, तुमसे पत्नी के अधिकार छीन लूंगा। कैकेयी ने कहा, नहीं महाराज, मैं वचन तो वापस नहीं लूंगी। अगर आप मुझे वचन नहीं देना चाहते तो मना कर दो,
महाराज दशरथ केकई को भला बुरा कहते हुए कोप भवन से निकल गए और गिरते पड़ते महारानी कौशल्या के कक्ष की ओर चलने लगे तो दो दास दौड़े दौड़े आए और महाराज दशरथ को सहारा देते हुए उनके आदेश से वे उन्हें महारानी कौशल्या के महल में ले गए। कोप भवन से निकलकर रानी केकई अपने महल में चली गई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आगे की कथा अगली वीडियो में। राम कथा सुनने के लिए आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय।